बच्चों, आज कक्षा 8वीं हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 3 बस की यात्रा से संबंधित वर्कशीट और उस पर आधारित उत्तरों को हम जानेंगे। ये वर्कशीट पूर्व में आपको दी गई थी। आशा है बच्चों आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात इस वर्कशीट को हल किया होगा। वर्कशीट में आई हुई समस्याओं के निराकरण हेतु यह वीडियो बनाई गई है, जिसमें आप प्रश्नों को समझेंगे तथा उनके क्या उत्तर हो सकते हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, जो वर्कशीट आपको बस की यात्रा पाठ 3 पर आधारित थी, दी गई थी, उस पर चर्चा करें। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, बस तथा बस शब्द से एक वाक्य बनाइए। प्रश्न नंबर 2, कारक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गति के लिए प्रयोग होने वाली 2 क्रियाएं लिखें। प्रश्न नंबर 4, यमक अलंकार किसे कहते हैं। बियाबान तथा अंत्येष्टि का अर्थ स्पष्ट करें। लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह क्यों दी। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। प्रश्न नंबर 8, अपनी किसी यात्रा का संक्षिप्त अनुभव साझा करें। प्रश्न नंबर 9, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। प्रश्न नंबर 10, यह बस स्वयं चलती है। यह सुनकर लेखक को हैरानी क्यों हुई। दीर्घोत्तरी प्रश्नों की ओर चलते हैं। पाठ बस की यात्रा में अनुमान के आधार पर कल्पना कीजिए, यदि बस बोल सकती तो अपनी बुरी हालत को किस प्रकार व्यक्त करती। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक अनुच्छेद लिखें। तो ये थी बच्चों वर्कशीट। आपने इसको हल किया होगा आशा है मुझे, लेकिन आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा। बच्चों, जब भी आप वर्कशीट की तरफ जाएं, उसको हल करने के लिए जाएं, सबसे पहले आप पाठ का 2 बार अध्ययन करें। जो आपको YouTube प्रारंभ में भेजी जाती है उसको सुनें, उसको देखें, उसको समझें। तत्पश्चात आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर की ओर चलें। कक्षा 8वीं हिंदी बसंत बस की यात्रा पाठ 3 वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। वश तथा बस शब्द से बने वाक्य हैं। वश, प्रकृति के नियमों पर किसी का वश नहीं चलता। यहाँ वश शब्द का अर्थ अधीनता से है। किसी के अधीन होना, उसको हम वश कहते हैं। तो वाक्य बना, प्रकृति के नियमों पर किसी का वश नहीं चलता। बस, यहाँ पर बस काफी के रूप में प्रयोग किया गया है। बस, अब बस भी करो, कितनी दूर चलोगे। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन शब्द वश और बस 2 अलग अलग शब्द हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। पहले अर्थ वश का अर्थ अधीनता से है, दूसरे बस का अर्थ काफी के परिप्रेक्ष्य में है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, जो शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें कारक कहते हैं, जैसे कि, ने, मैं, की, से आदि। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बच्चों, गति के लिए प्रयोग होने वाली क्रियाएं हैं रेंगना, घसीटना, सरकना, लुढ़कना। इन सब क्रियाओं में आप देख रहे हैं गति प्रदर्शित हो रही है। आपको इन शब्दों को पढ़ते समय यह अनुभव हो रहा होगा कि ये सब शब्द गति के लिए प्रयुक्त होते हैं विभिन्न विभिन्न अर्थों में। रेंगना, घसीटना, सरकना, लुढ़कना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय,
या खाई बोराए नर व पावे बोराए। देखिए यहाँ दो शब्द हैं, कनक और कनक, बार बार प्रयुक्त हो रहे हैं। एक शब्द है कनक, दूसरा शब्द है कनक, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोने से, और दूसरे कनक का अर्थ है मादकता से युक्त पदार्थ, धतूरे से। धतूरा होता है जो नशे के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर दो शब्दों के अलग अलग, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाई बोराय नर व पावे बोराय। इसका अर्थ भी यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, अर्थात सोने और धतूरे में ये दोनों अपने आप में स्वयं में सौगुने हैं एक दूसरे से। एक में मादकता अधिक है, दोनों में ही मादकता अधिकतम है। यहाँ मादकता के भी दो अर्थ हैं, एक खाने से प्राप्त उत्पन्न मादकता और एक प्राप्त करने से उत्पन्न मादकता। खाने से उत्पन्न मादकता हेतु धतूरे का प्रयोग है और पानी से संबंधित मादकता से सोने का संबंध है। बियाबान, जंगल और उजाड़ खंड जहाँ कोई न रहता हो। अंत्येष्टि, दाह कर्म, मृतक कर्म, अंतिम क्रिया। शाम वाली बस से सफ़र करने पर रास्ते में चोर, लुटेरों और डाकुओं का खतरा होने तथा बस की खराब स्थिति होने के कारण लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह दी। प्रश्न था, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी? क्योंकि बच्चों, रास्ते में शाम को वाली बस से सफ़र करने पर रास्ते में चोर, लुटेरों और डाकुओं का खतरा होने तथा बस की खराब स्थिति होने के कारण लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह दी। लेखक को डर था कि कहीं बस रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों से न टकरा जाए और दुर्घटना का शिकार न हो जाए। इस डर से लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न नंबर 8, एक यात्रा जो आपने की है उसका संक्षिप्त विवरण आपने देना है। यहाँ आपके लिए एक काल्पनिक यात्रा का विवरण यहाँ दिया गया है। मैंने भी एक बार बस से पहाड़ों का सफ़र किया। यह सफ़र बड़ा आनंददायक था और प्रकृति के सुंदर दृश्य मन को मोह रहे थे। मैं अपने पूरे परिवार के साथ था। यह यात्रा बड़ी सुखद थी क्योंकि मैं पहली बार बस से पहाड़ों का सफ़र कर रहा था। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते मेरे आकर्षण का केंद्र थे। प्रश्न नंबर 9, बस के बार बार खराब होने पर भी हिस्सेदार साहब बार बार उस खटारा बस को सही कर रहे थे। साथ ही साथ वह बस की प्रशंसा भी करते थे। इस कारण लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई। प्रश्न नंबर 10, लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, लेकिन जब हिस्सेदार साहब ने बताया कि यह बस चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, एक तो खस्ता हाल बस, ऊपर से स्वयं चलने की बात, यह सोचकर लेखक को हैरानी हुई। प्रश्न नंबर 11 दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न था, यदि बस बोल सकती तो अपनी बुरी हालत के बारे में कैसे बात करती? उत्तर है, यदि बस बोल सकती तो अपनी बुरी हालत को बताती हुई बस कहती कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा हर हिस्सा अब ढीला हो चुका है। क्या तुमको मुझ पर तरस नहीं आता? तुम मेरी इस दयनीय दशा को देखकर भी मुझ पर लदे जा रहे हो। मुझे चलाने वाले कितने चालक अब अवकाश प्राप्त कर चुके। चालक अवकाश प्राप्त कर चुके का अर्थ रिटायर होना बच्चों, सेवानिवृत्त होना। यह मेरे आराम करने का समय है, परंतु मैं अब भी समाज की सेवा कर रही हूँ। यदि मैं इसी तरह चलती रही तो एक दिन दुर्घटना का शिकार हो जाऊंगी और मेरे साथ साथ कई लोगों की जान को भी खतरा हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि मेरी दयनीय दशा को देखते हुए मुझे अब अवकाश दे दिया जाए। प्रश्न नंबर 12 सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अनुच्छेद। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। तो आइए बच्चों उत्तर की तरफ चलें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के सुप्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। 12 मार्च 1930 को
गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर भारत की पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। 6 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय नमक बनाना गैरकानूनी था, उस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। इस प्रकार गांधी जी ने सरकार को यह चुनौती दी कि यदि हम पर इसी प्रकार अत्याचार किया जाएगा तो हम अपने सभी अधिकारों को स्वयं प्राप्त करने में सक्षम हैं। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा का अर्थ है विनयपूर्वक किसी की आज्ञा को मानने से मना करना तथा उसके लिए कष्ट सहना। तो देखिए बच्चों, वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों को आपने समझा, उस पर आधारित उत्तरों को आपने समझा। यह पाठ 3 बस की यात्रा इस वर्कशीट के साथ पूरा हुआ। मुझे आशा है आप लोगों को उत्तर समझ में आए होंगे। बाद में आप लोगों की सुविधा के लिए इस आंसर्स की फ़ोटो आपको व्हाट्सएप पर साझा की जाएगी। आप इस वीडियो को देखकर इसे समझें। यदि संबंधित कोई समस्या हो उसके निराकरण हेतु आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।